आज लोकसभा में केंद्र सरकार का 7वां केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। ये उनके कार्यकाल का 9वां बजट रहा। बजट में मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों को जनहितकारी बताया जा रहा है। बजट में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी खास सौगात मिली है। काशी के विकास को गति देने के लिए रेल कॉरिडोर परियोजना के साथ ही सारनाथ क्षेत्र में हवाई जहाज की मरम्मत, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से जुड़े कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आप अपना परिचय और नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। मैं जैसे कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्स मेजरमेंट निकालना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक आदमी क्या होता है, एक आम आदमी अपने बच्चों को बाहर फॉरेन में भेजना चाहता है कि भाई पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे रेमिटेंस करता है इंडियन रुपीज़ में। तो हम लोग पे उस पर टैक्स लगता था 5%। अब उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट, क्या कर दिया उसको रिड्यूस कर दिया है 2% पे। तो इससे अच्छी हम लोग को क्या बेनिफिट मिलेगी एक पेरेंट्स के लिए। मेरा नाम विश्वास सिंह है, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट अच्छा नियम निकाली है। जैसे एसटीटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे एसटीटी 0.02 से 0.05 कर दिया गया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगी और जो लोग पैसा गंवाते हैं एज पर सेबी जो रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग जो डेटा निकल के आया था उसमें 99% के आसपास लोग पैसा गंवाते ही हैं फ्यूचर्स में। तो एक तरीके से वॉल्यूम कम हो जाएगी मार्केट में, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से लगातार पिछले 1.5 साल से क्रैश कर रही है, नीचे ही गिर रही है, तो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वो डिप पे खरीद सकते हैं अभी। हाँ, तो उनके लिए एज सच इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा बेनिफिट है एक तरीके से मार्केट के लिए अभी तो। मेरा नाम सौम्या खरे है, मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। मैडम, बात की जाए तो आज बजट पेश हुआ है, आप कैसे इसको देखती हैं? मैं तो देखती हूँ कि विमेन के वेलफेयर के लिए क्या बात की गई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रैवल, विमेन को काफ़ी इंटरेस्ट होता है फॉरेन ट्रैवल करने में, तो उसमें TCS जो है 5% से 2% हो गया है, तो एक रिमार्केबल चेंज है। और फिर MSME चैम्पियनशिप की बात की गई है, जिसमें कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा विमेन को, एंटरप्रेन्योरशिप भी एनकरेज होगी, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है, तो फिर ये एक अच्छी बात है। और फिर बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे कि कोलैटरल फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा विमेन को, तो काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा उन्हें और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इकॉनमी का पार्ट बन करके। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। मेरा नाम शिवम बरनवाल है, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ मैं। किसान के लिए इस बजट में क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, जिससे किसान को इजी लोन मिलेगा, कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। उसके बाद किसान के लिए गवर्नमेंट बहुत बैंक वगैरह इजी लोन दे रहे हैं। तो बात की जाए तो इसमें लखपति दीदी का भी इसमें बजट में वो किया गया है, तो इसको कैसे आप थोड़ा बताइएगा। ये जयप्रधानी पूर्व अध्यक्ष वाराणसी ICI। सर, आज बजट पेश हुआ है, क्या बजट में कुछ रहा? बजट में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 में बना था, अब उस 1961 एक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब खत्म, 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लेके आए, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये बीजेपी सरकार लेके आई है। इसमें इन्होंने कर प्रावधान इतने सिंपल कर दिए हैं कि आम आदमी उसको पढ़े अगर, तो वो भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। पहले वाले एक्ट में बहुत जटिलताएं थी, अब उसको सरलीकरण कर दिया गया है और इनकम टैक्स फॉर्म वगैरह हैं उनको भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर स्मूथ कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा इस बार की अचीवमेंट है कि नया कानून लेके आए हैं। दूसरी चीज़ ये है, शेयर मार्केट में इधर क्या हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा उतावला हो रहे थे, सट्टेबाजी टाइप का काम हो रहा था, तो उसमें उन्होंने 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया। 2.5 गुना या 0.02% जो टैक्स लगता था, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो आदमी खरीद बिक्री करता है, उसको 2.5 गुना बढ़ा के 0.05 कर दिया। यानी कि अब लोग परहेज करेंगे शेयर मार्केट में रोज खरीदने बेचने वाले। अब वही लोग रहेंगे जो शेयर मार्केट में खरीदे और काफी रुके रहे, इन्वेस्टर रहेंगे। रोज खरीदने बेचने वालों को डिस्करेज किया गया, इसीलिए मार्केट देखिए 1000-1200 पॉइंट कम हो गया, आगे और कम होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी था। लोग अपना पैसा नुकसान कर रहे थे शेयर मार्केट में, उसको सरकार ने बचाने की कोशिश की है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट जो है वो कुछ 31 जुलाई थी और फॉर्म वगैरह को उन्होंने बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है। और काफी उन्होंने अच्छे रैशनलाइज चेंजेस किए, यानी कि बहुत अच्छा किया है। कोई लोग लुभावने बातें नहीं की हैं, लेकिन जो भी उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है वो सबके लिए अच्छा कर दिया। एक और मजेदार बात की उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जब हम सीए हैं, तो हम लोग को कहा गया है कि जो SMEs हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोर्स लेके आइए
ताकि वो किस तरह से कंप्राइसिस कर सकें इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह का, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि एसएमईज जो छोटे व्यापारी हैं वो अब कोर्स करेंगे और हमारे इंस्टीट्यूट जो है उनको ट्रेनिंग देगा और सर्टिफिकेट भी देगा, ताकि वो अपना काम रोजगार जो है उसमें किस तरह से जीएसटी को फॉलो करना है, इनकम टैक्स फॉलो करना है, उन सब चीज़ों में उनको फायदा हो। तो ये भी नई चीज़ उन्होंने इस बार इम्प्लीमेंट की है। मध्यम और क्लियर टैक्स में क्या छूट मिला है? मध्यम वर्ग के लिए देखिए बहुत बार रहता कि उसमें लिमिट बढ़ाने बाद, लिमिट तो देखिए लास्ट टाइम उन्होंने 12 लाख कर दी थी, अभी भी इस साल जो इनकम होगी सबकी तो 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं। ऊपर से 75,000 स्टैंड डिडक्शन है सैलरी वालों के लिए, यानी कि सैलरी वाले अगर साल में 12,75,000 कमाते हैं उनको कोई टैक्स देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ लास्ट टाइम ही दे दिया था, जो इस बार इम्प्लीमेंट हो गया, तो यही बहुत बड़ा है। स्वास्थ्य से अगर बात की जाए तो दिव्यांग योजना एक चलाई गई है और कई देश जैसे 7 देश हैं उसमें से कई जगह एम्स भी बनाने की बात की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए स्वास्थ्य में तो इनका बजट हमेशा बढ़ा है और एजुकेशन में बढ़ा है, और स्वास्थ्य में तो इन्होंने जो टाई अप कर दिया है, जितने भी प्राइवेट हों या गवर्नमेंट और मेडिकल्स हों हॉस्पिटल, सबसे 5 लाख की तो छूट दे रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा वो ऑलमोस्ट सबके लिए फ्री कर देंगे, जिसको चाहिए वो 5 लाख की सुविधा दे दे। तो सरकार ने तो योजना अच्छी कर ही दी है, और कोई 1-2 राज्य जो नहीं मान रहे हैं उन पर भी लागू जाए तो कंपलसरी कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में ऑप्शन नहीं देना चाहिए स्टेट को कि आप इम्प्लीमेंट करो ना करो, 100% कंपलसरी होना चाहिए, तब सबको लाभ मिलेगा। खेलो इंडिया खेलो के तहत भी कई योजनाएं आज लागू की गई है, उसमें बजट में देखी गई है, उसको कैसे देखें? तो खेलो इंडिया खेलो तो इनकी अपनी योजना रहती है ताकि लोग उसमें आगे बढ़ें, लेकिन अगर फिर भी देखिए वर्ल्ड क्लास के अगर हम एथलीट चाहते हैं उस तरह से अभी थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं हिंदुस्तान में हम लोग, तो उसकी वजह से कोई ऐसी योजना हम चाहते रहे ताकि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सुपर क्लास वाले एथलीट हैं, बड़े बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो, लेकिन सरकार वहाँ खर्चा न करके आम जन पे ज़्यादा फोकस की है ताकि कम आय वाले, मध्य वर्ग वाले और गरीब तबका जो है उस सबको फायदा हो। ज्यादा कल्याण के चक्कर में बहुत ज्यादा अब इंडिया को बहुत मेडल वाली बात पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे रही है, लेकिन ये चाह रही है सब खेलें, सब फिट रहें, स्वस्थ रहें और ताकि हॉस्पिटल जाने की जरूरत न रहे, ये सरकार चाह रही है। योगा भी बढ़ावा दे रही है, जिस तरीके से एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार, इसको लेकर क्या कहें? तो एसएमएस को बढ़ावा दे रही है और उसके लिए देखिए ट्रेनिंग भी कर रही है। मैंने बताया ना, उनके लिए चाहिए ट्रेनिंग भी हो, ट्रेंड हो, लेकिन वही बात है एसएमएस जो हम बता दें आपको, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको अगर खुद का अनुभव नहीं है तो देखिए वो कैसे कमाएंगे। आज की डेट में कमाई करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना होगा, टीम बनाए काम करना पड़ेगा। तो एसएमएस ला कोशिश कर लें, हम तो कहेंगे संगठन करके 2-3 एसएमएस मिल के अच्छे से व्यापार करें तभी स्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो छोटा छोटा बिजनेस करेंगे ना तो ऑनलाइन तो खा जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई है, उस पर टैक्स की छूट मिली है, तो उसको लेकर क्या? हाँ, इम्पोर्ट इसमें काफ़ी छूट दी है। अब देखिए इन्होंने कर दिया कि जो भी पर्सनल गुड्स भी लेके जा रहे हैं, जो फॉरेन घूमने भी जाते हैं तो 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसको कम करके 10% कर दिया कि अब आप पर्सनल गुड्स से 10% डिक्लेयर कर दिए। ऊपर से जो फॉरेन पैकेज में जाते थे तो 5% टीडीएस था, अब 2% का टैक्स कटेगा उनका, तब जाकर फॉरेन पैकेज जा सकते हैं। तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, ताकि वर्ल्ड को ये मैसेज आए कि इंडिया जो ओपन है वर्ल्ड के लिए और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, ये अच्छा मैसेज वर्ल्ड में जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी जो खुली हुई है और भारतीयों को बिल्कुल प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वर्ल्ड में जाएं, उस हिसाब से वो लोग भी इंडिया में आएंगे तो टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा उससे। बात की जाए तो जिस तरह से टैरिफ जो अमेरिका लगाया था उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि टैरिफ लगाने के बाद बजट पेश हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल? उसमें ये देखिए इन्होंने ये कर दिया, जो कार्गो वगैरह जो माल वगैरह जा रहा है उसका देखिए इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है, अब फास्ट फॉरवर्ड सिस्टम से जाएगा, क्लियरेंसेस काफी कम कर दी, फॉर्म्स काफी इजी कर दे, अब माल ज्यादा रुकेगा नहीं, अब माल को तेजी से आगे ले जाने उन्होंने कर दिया है। पहले इस सब में काफी टाइम प्रोसेस लगता था, बस पेनल्टीज हटा दी इन्होंने। अब कोई अवेलना कर रहा है, गलत कर रहा है, पेनल्टी लगा के थोड़ा सा रीजनेबल टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ी सी फाइन लगा दे रहे हैं, लेकिन पेनल्टी प्रोसिक्यूशन हटा दी लगभग सभी चीजों में। यानी जेल की जो डर दिखा के लोगों को टेरर किया जाता इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, एक्साइज में, उसको लगभग कम करने की जबरदस्त कोशिश की गई है कि अधिकारी जो है जेल का प्रावधान डरा धमका के कोई गलत काम न कर पाए, तो उस पर उन्होंने कुछ किया है। वो बहुत अच्छा काम किया कि आपको जेल की चिंता मत करिए, गलत कर रहे हैं तो बहुत होगा तो थोड़ा सा आपको एडिशनल टैक्स लगेगा। एक सवाल और है, किसानों को लेकर सरकार क्या इस बजट में दी है? किसानों का तो नाम तो बहुत ज्यादा इन्होंने किसानों को लिया नहीं, लेकिन शुरू में इन्होंने कर दिया अलॉटमेंट जो है कि किसानों के लिए, ये हर किसानों के लिए इतना ज्यादा पोर्टल बना के रखा है कि जो जो किसान अवेयर होंगे, देखिए घूम फिर के बाद वही आती है कि जो जितना स्मार्ट होगा, जो जितना मार्केट में अवेयर होगा कि क्या हो रहा है आसपास, किसान में भी उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। कोई सोचे बैठे बैठे
30-40 करोड़ किसानों को भारत सरकार सबका ख्याल रखे, कैसे रखेगी? खुद उनका होना पड़ेगा, पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा, उनको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो है उनके एरिया में कितना है, बाहर के एरिया में क्या रेट चल रहा है। तो उनको अपने साथ भी ग्रुप में मिला के 1-2 पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलकर उनके समूह बना के काम करना पड़ेगा। टीम वर्क के साथ ही कोई कमाई कर पाएगा, मतलब बिना टीम वर्क के काम नहीं हो लगभग पाएगा। दीदी की तरह। हाँ, वो भी तरह किसानों को भी संगठित हो गए, उनको भी टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ना होगा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना होगा और उनको देखना होगा कि किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे समूह के साथ आगे बढ़ें। एक अकेला किसान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ग्रुप में समूह में बढ़ जाएगा, तो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। क्या लगता है जिस तरीके से शेयर मार्केट गिरा है अब उसमें उछाल आने की कोई नहीं, अब उछाल नहीं आएगा ना, अब गिरेगा तो सही गिरा ये, क्योंकि आप 2.5 गुना टैक्स बढ़ा देंगे इन्वेस्टर्स के लिए। रोज सट्टे हो रहा था एक तरीके से, ये उन्होंने बढ़ाया है कि जो फ्यूचर खेलते रहे। आप समझ रहे हैं, यानी कि होता क्या रहा, आपने 2 करोड़ का माल खरीदा, 10 मिनट में 2 करोड़ का माल बेच दिया, तो सट्टेबाजी टाइप के हो गए नहीं। तो उसको हटाने के लिए, डिस्करेज करने के लिए लोग ऐसा न करें। उनकी संपत्ति लोगों की ज्यादा थी। मैं बता दूं, मेरा अनुभव है, 100 में से 98 लोग तो हारते थे, लॉस देते, 2% होते थे, वही बहुत आगे जाके वो भी हारते होंगे। तो ये लगभग सट्टेबाजी टाइप की चीज चल रही थी, तो उसको सरकार तो पकड़ ली थी, तो उनके हित के लिए किया है, तो इन्वेस्टर्स हित के लिए किया है। अब क्या है कि जिसको वाकई में इन्वेस्टमेंट करना है वो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके सो जाए। रोज खरीद बेचने वाली कहानी बंद होनी चाहिए, ये सरकार की मंशा है।